नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। हो जाइए तैयार, अगले आधे घंटे आपके स्क्रीन पर आने के लिए इस वक्त अहम और बड़ी खबरें तैयार, चाहे वो बाजार की हो, राजनीति की, या फिर आपके जेब से जुड़ी हुई। सबसे पहले बात करते हैं बाजार की। तो शेयर बाजार में लगातार 5वें दिन गिरावट जारी रही। इसके साथ ही निफ्टी अपने हालिया ऑल टाइम हाई से करीब 10% गिर चुका है। सेंसेक्स में आज दिन के उच्चतम स्तर से लगभग 1300 अंकों की गिरावट नजर आई। यहां तक कि अधिकतर सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। वैसे कैसा रहा पूरे हफ्ते बाजार का हाल, बता रहे हैं अंश भीलवार। बुल्स लगते हैं क्रिसमस के छुट्टियों पे चले गए हैं, क्योंकि निफ्टी का जो 4 हफ्ते से लगातार खरीदारी चल रही थी वो अब बिकवाली में घूमती हुई नजर आ रही है। अगर हम यहाँ पे निफ्टी का चार्ट भी देखें तो निफ्टी अपने 200 ईएमए के नीचे क्लोज होता हुआ नजर आया, जो कि काफी ज्यादा बेरिश साइन है। अब अगर दूसरे ब्रॉड इंडिसेस की बात करें तो मिड कैप का भी जो 4 हफ्ते से लगातार खरीदारी चल रही थी वहां पे भी पॉज आते हुए नजर आ रहा है। साथ ही साथ स्मॉल कैप इंडेक्स का ये दूसरा हफ्ता है लगातार बिकवाली का। अब अगर हम सेक्टोरल इंडिसेस की बेसिस पे बात करें तो निफ्टी फार्मा एक लौता ऐसा मेजर सेक्टोरल इंडेक्स नजर आता है जो हरे निशान में क्लोज होता हुआ नजर आया। साथ ही साथ इंडेक्स ने 1 मंथ के हाई लेवल को भी छुआ है, तो इसमें काफी अच्छा बुलिश सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आता है। अब अगर सेक्टोरल लूजर्स की बात की जाए तो निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी एनर्जी और निफ्टी ऑटो का ये दूसरा हफ्ता है लगातार बिकवाली का, तो एफएमसीजी का ये तीसरा हफ्ता है लगातार बिकवाली का। दूसरे इंडेक्सेस भी देखें तो निफ्टी मेटल, निफ्टी बैंक और निफ्टी रियल्टी की जो 4 हफ्ते से लगातार खरीदारी चल रही थी उसमें भी आज एक ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है, तो इन 3 इंडेक्सेस में प्रॉफिट बुकिंग बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आईटी इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे भी 2 हफ्ते से लगातार खरीदारी चल रही थी और यहाँ पर भी लाल निशान में जाता हुआ नजर आया। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफी बेरिश सेंटिमेंट रहा है हफ्ते में, लेकिन निफ्टी 200 ईएमए के नीचे क्लोज दे रहा है, ये काफी बेरिश सेंटिमेंट बनता हुआ दिख रहा है अगले हफ्ते के लिए भी। ठीक है, शुक्रिया अंश इस अहम जानकारी के लिए। तो बाजार का जो मूड और माहौल था वो बहुत ही खराब। पिछले 5 ट्रेडिंग सत्र तो काफी खराब रहे, यानी पूरा हफ्ता नेगेटिव सेंटीमेंट वाला रहा। अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट 5 का पंच की तरफ, जहां मेरे सहयोगी रविंद्र आपको बताएंगे कि आखिर किन शेयरों और सेक्टर्स ने लगाया मार्केट में एक्शन भरा पंच। जी रविंद्र। 5 के पंच में बात करेंगे 5 ऐसे स्टॉक्स के जिस पे आज एक्शन देखने को मिला। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलेंबिक फार्मा की, जहां पर एलेंबिक फार्मा को जो है यूएस एफडीए से एक फाइनल अप्रूवल मिला है इसको एक ड्रग्स के लिए डेवलप्रोग सोडियम डिलेट रिलीज कैप्सूल यूएसपी 125 mg के लिए, और जो एस्टिमेटेड मार्केट साइज है इस कैप्सूल का वो 61.1 मिलियन यूएसडी का है 12 मंथ एंडिंग सितंबर 2024। अगला जो स्टॉक फोकस में रहा है सीमेंस इंडिया, जिसमें आज भारी गिरावट देखने को मिली। यहाँ पर यूबीएस की नोट आ रही है सीमेंस पर, और उसमें जो है मैनेजमेंट ने कहा है कि वो एलसीसी टेक्नोलॉजी बेस्ड एचवीडीसी टेंडर्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन वो जो है वीएससी बेस्ड प्रोजेक्ट में फोकस करेंगे। इसी के साथ साथ उनका कहना है कि कंपनी ने ये भी कहा है कि जो गवर्नमेंट कैपेक्स ऑर्डर फ्लो है वो Q3 में स्लो देखने को मिला है, लेकिन Q4 में थोड़े इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। अगला जो स्टॉक है एमटार टेक, जहाँ पर कंपनी को जो है 226 करोड़ का ऑर्डर मिला है क्लीन एनर्जी और एरोस्पेस सेक्टर के लिए। क्लीन एनर्जी सेगमेंट में जो है 191 करोड़ का ऑर्डर है और एरोस्पेस सेगमेंट में 35 करोड़ का ऑर्डर है। अगला जो स्टॉक फोकस में रहा है वो एसआरएफ, जहां पर नुवामा की नोट आ रही है एसआरएफ पर, और उन्होंने जो है बाय रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो है 2672 का रखा है, जो उन्होंने पहले 2628 का दिया था। उनका कहना है कि एसआरएफ का जो सेल्स है Q2 FY25 में सेल्स में चैलेंजेस देखने को मिले हैं, लेकिन जो Q4 FY25 में लेकिन वहाँ पे जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। और एसआरएफ का जो स्पेशलिटी केमिकल है वो एक्सपांड हो सकता है 20 से 25% CAGR ओवर 5 ईयर्स। अगला और आखिरी जो स्टॉक है शिल्पा मेडिकेयर, जहाँ पर कंपनी को जो है GMP सर्टिफिकेट मिला है उसके एक फैसिलिटी के लिए जो हैदराबाद में बेस है EMA ऑस्ट्रिया से। शुक्रिया करेंगे इस अहम जानकारी के लिए आपका रविंद्र। बढ़ते हैं आगे। इधर सीमेंस के शेयरों में आज तेज गिरावट देखने को मिली। आखिर क्या रही वजह, बता रही हैं रिया।
जी, तो सीमेंस का स्टॉक आज 10% से ज़्यादा गिर गया है क्योंकि मैनेजमेंट की तरफ से काफ़ी वीक कमेंट्री हमें सुनने मिली है। उन्होंने कहा है कि जो प्राइवेट केपेक्स है उसके अंदर में कुछ भी मीनिंगफुल हमें पिकअप नहीं दिख रहा है ओवरऑल। उन्होंने कहा है कि जो प्राइवेट केपेक्स सेमीकंडक्टर्स, बैटरीज और ईवीज़ के लिए है उसमें डिसेंट पिकअप नज़र आ रहा है, लेकिन जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज़ है वो काफ़ी स्लो है अभी। रेलवे बिजनेस की अगर बात करें तो डोमेस्टिकली वो बहुत स्लो है। एक्सपोर्ट्स में हमें आगे 1 से 2 साल में पिकअप देखने मिल सकता है। सीमेंस के एनर्जी बिजनेस की अगर बात करें तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिमांड नज़र आ रहा है ट्रांसमिशन सेगमेंट में, क्योंकि रिन्यूएबल सेगमेंट की तरफ एक शिफ्ट हो रहा है और जो HVDC सेगमेंट है वो आगे जाके एक मेजर ग्रोथ ड्राइवर होने वाला है। लेकिन एक बहुत बड़ा नेगेटिव है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी ने बोला है वो LCC टेंडर्स में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं इंडिया में या फिर अब्रॉड भी। वो लोग सिर्फ VSC या फिर वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर सेगमेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। करंटली जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो LCC पे बेस्ड है और VSC प्रोजेक्ट्स बिल्कुल भी सिग्निफिकेंट नहीं है, तो ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव है। और दूसरी कंपनी जैसे कि हिताची इंडिया और GE वर्नोवा TND, इनके लिए ये पॉजिटिव साइन है क्योंकि सीमेंस अब कंपटीशन में नहीं है। अगर कंपनी के डिजिटल इंडस्ट्रीज बिजनेस को देखें तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे हेडविंड्स नज़र आ रहे हैं और इस क्वार्टर में हमें मार्जिन्स में भी डिक्लाइन देखने मिला है, लेकिन आगे जाके ये बिजनेस थोड़ा सा रिकवर कर सकता है। जब जो डी स्टॉकिंग एक्टिविटीज़ है वो जब खत्म हो जाए तब रिकवरी देखने मिल सकती है। तो ओवरऑल कमेंट्री बहुत नेगेटिव नज़र आई है। ABB के शेयर्स भी इसी के रिजल्ट से 5 से 6% गिर गए हैं और सीमेंस में हमें करीब 11% का फॉल नज़र आ रहा है। शुक्रिया करेंगे रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। कल की रिकॉर्ड गिरावट के बाद रुपया आज थोड़ा संभल कर $1 के मुकाबले 85 रुपए 20 पैसे पर बंद हुआ। रुपए की चाल पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी विश्वमोहन। जी विश्वमोहन, बताएं। देखिए, रुपए में निचले लेवल से थोड़ी रिकवरी ज़रूर दिख रही है, लेकिन अभी भी रिकॉर्ड लेवल के आसपास ही है। आज इंट्राडे की अगर बात करें तो $1 का भाव 85 रुपए 10 पैसे तक फिसल गया है। हालांकि वहां से रिकवरी थोड़ी ज़रूर दिखी है क्योंकि RBI लगातार इंटरवीन कर रहा है, कोशिश कर रहा है रुपए को सपोर्ट करने की। पहले स्पॉट मार्केट के जरिए RBI की तरफ से सपोर्ट आ रहा था। फॉरवर्ड मार्केट के जरिए RBI की कोशिश ये है कि डॉलर रूपी स्वैप के जरिए फॉरवर्ड मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में अगर यहाँ पर ऑपरेशन किए जाते हैं तो वहाँ पर एक तो डॉलर का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी, उस पर भी ज़्यादा असर नहीं होगा और साथ ही रुपए की जो लिक्विडिटी की दिक्कत होगी उस पर भी ज़्यादा असर नहीं होगा। तो इस तरह से RBI रुपए को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब बात करते हैं कि रुपए में ये कमज़ोरी क्यों आ रही है। एक तो FIIs की लगातार बिकवाली चल रही है। US फेड को अगर देखें तो उनके रुख में सख्ती दिख रही है। अब फेड की जो कमेंट्री 2025 को लेकर आई है ये बाजार के अनुमान से काफ़ी ज़्यादा सख्त है। दरों में वहाँ पर अब कटौती होगी, वो कम होगी। 2 कटौती ही 2025 को लेकर अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये फैक्टर भी है जो डॉलर को सपोर्ट कर रहा है। डॉलर इंडेक्स 108 के ऊपर भी चला गया था, हालांकि अब वहाँ से थोड़ी नरमी डॉलर इंडेक्स में भी ज़रूर दिखी है, लेकिन जो ओवरऑल ट्रेंड है वो डॉलर में मजबूती का ही ट्रेंड है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो एक्सपोर्ट को लेकर लगातार चिंताएं हैं, इंपोर्ट बढ़ रहे हैं, ट्रेड डेफिसिट को लेकर चिंता है, इंपोर्टर्स की तरफ से डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। तो ये सारे फैक्टर हैं जो रुपए पर दबाव बना रहे हैं और एक के बाद एक रुपया लगातार निचला लेवल बनाता जा रहा है। कल हमने देखा था पहली बार रुपया 85 के लेवल के पार निकल गया और अब नया लो जो रुपए का डॉलर के मुकाबले है वो 85 रुपए 10 पैसे का हो चुका है। शुक्रिया करेंगे विश्वमोहन आपका इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। कल जैसलमेर में GST काउंसिल की बैठक होने जा रही है। ET नाउ स्वदेश को सूत्रों के हवाले से मिल रही एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बैठक में ATF को GST दायरे में लाने के अलावा इंश्योरेंस प्रीमियम और जोमैटो, स्विगी जैसे फूड डिलीवरी ऐप को राहत देने का भी प्रस्ताव है। पूरी डिटेल्स के साथ मौजूद है मेरे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी। जी सुमित, बताएं। जी, बहुत से मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है। अगर मुख्य मुद्दे की बात करें तो GST जो इंश्योरेंस प्रीमियम को लेकर है वो एक बड़ा मुद्दा है, उस पर कम किए जाने की जो है वो लग रहा है कि कुछ खबर आ सकती है। इसके अलावा ATF यानी कि एविएशन टरबाइन फ्यूल को GST के दायरे में लेने का प्रपोजल भी है, वो भी कल एक उस पर डिस्कशन हो सकती है। इसके अलावा कई और मुद्दे हैं। GST जो रेडीमेड गारमेंट्स पे है उसको बढ़ाने की भी सिफारिश है कुछ हद तक, जिसमें कुछ जोन्स हैं उसमें उसको बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद अगर बात करें फूड डिलीवरी ऐप्स, तो इन डिलीवरी ऐप्स जो हैं उन पे GST जो लगता है सर्विस चार्ज, उसको 5% करने की सिफारिश है। इसके अलावा और भी मुद्दे हैं जिसमें एरेटेड ड्रिंक्स, टोबैको प्रोडक्ट्स को सिन टैक्स के दायरे में लाकर 35% करने की सिफारिश है। तो ये सब मुद्दे कल
जीएसटी काउंसिल की बैठक में तय किए जाएंगे कि क्या फैसला होता है। आज की बात करें तो वित्त मंत्री सीतारमण जैसलमेर पहुंची हैं, उनके साथ राज्यों के वित्त मंत्री भी पहुंचे हैं। बात होगी बजट को लेकर, बजट की स्कीम्स को लेकर, बजट में क्या क्या योजनाएं होनी चाहिए, प्रपोजल्स को लेकर। तो वित्त मंत्री की प्री बजट मीटिंग होगी, वो भी एक एजेंडा है आज का। इस सब के चलते जो राज्य सरकारें हैं कुछ डिमांड रख सकती हैं वित्त मंत्री के आगे कि बजट से पहले उन्हें स्कीम्स चाहिए, फाइनेंशियल पैकेज चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए इकोनॉमी पैकेज चाहिए। सो ये सब 2 दिन का जो पूरा मुद्दा है वो रहेगा जैसलमेर में, राजस्थान में, और वित्त मंत्री यहाँ पहुँच चुकी हैं इस सब का जायजा लेने के लिए, और जीएसटी काउंसिल की मीटिंग पर सबकी नजरें हैं कल के लिए। शुक्रिया करेंगे सुमित आपका इस अहम जानकारी के लिए, और जीएसटी काउंसिल की तमाम आउटकम पर निगाहें बनी रहेंगी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।